गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जी के अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास सेट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह किस देश का शासक था? तो इसका आंसर है ईरान देश का। तो दोस्तों, जो नादिर शाह था वे ईरान देश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवराव नारायण पेशवा कब बना? इसका आंसर है 1761 ईस्वी में। तो माधवराव नारायण दोस्तों पेशवा कब बना था? तो बना था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल राजा का संबंध किस प्रसिद्ध स्थान से है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश के खजुराहो से। तो चंदेल राजा का जो संबंध है वे मध्य प्रदेश के खजुराहो प्रसिद्ध स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? इसका आंसर है मोहम्मद शाह को। तो दोस्तों, मोहम्मद शाह शासक को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। तो शिवाजी की मृत्यु दोस्तों 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इसका आंसर है दिल्ली। तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में दोस्तों सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश को। तो गुलाम का गुलाम दोस्तों इल्तुतमिश को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? इसका आंसर है मस्जिद। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम था? इसका आंसर है तेमुचिन। तो चंगेज खान का दोस्तों जो मूल नाम था वे था तेमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वे प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। तो दोस्तों, दिल्ली का जो वे प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने। तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? इसका आंसर है मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। तो दोस्तों, दिल्ली का इल्तुतमिश सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका आंसर है मुइजुद्दीन गोरी ने। तो दोस्तों, मुइजुद्दीन गोरी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका आंसर है तुर्कों का। तो दोस्तों, रजिया बेगम को सताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौगान को क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो चौगान को क्रीड़ा के दौरान
अश्व से गिरने के पश्चात दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इसका आंसर है इल्तुतमिश के शासन काल में। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर इल्तुतमिश के शासन काल में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर है जिल्ले इलाही की। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि की धारणा की थी। तो इसका आंसर है जिल्ले इलाही, भव्य उपाधि की धारणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश के शासन काल में। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो इसका आंसर है बलबन ने। तो दोस्तों बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का दोस्तों संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है फिराज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से रोजगार कार्यालय की स्थापना फिराज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी की। तो 303 में काकतीय शासकों की सेना ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरे कोही विभाग संबंधित था? तो इसका आंसर है कृषि से। तो अमीरे कोही दोस्तों विभाग कृषि से संबंधित था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक था? इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तो कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक जो था वे था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया वे था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? इसका आंसर है अमीर खुसरो। तो दोस्तों अमीर खुसरो वे फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीखे दिलकुशा के लेखक हैं? तो इसका आंसर है भीमसेन कायस्थ। तो तारीखे दिलकुशा दोस्तों इसके लेखक हैं भीमसेन कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है मोरक्को देश से। तो इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था? इसका आंसर है हुसैन शाह। तो जौनपुर राज्य का दोस्तों अंतिम शासक जो था वे था हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिश्ती संत नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो इसका आंसर है नासिरुद्दीन को। तो दोस्तों नासिरुद्दीन चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो दोस्तों इसका आंसर है कपास वस्तु के। तो दोस्तों हड़प्पा कपास वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने शाहरुख नाम चांदी का सिक्का चलाया? इसका आंसर है बाबर ने। तो दोस्तों बाबर शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो इसका आंसर है हल की संख्या का। तो अकबर के शासनकाल में दोस्तों दक्कन में भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल की संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर है गुरु अंगद देव जी ने। तो दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने, जो कि सिख गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इसका आंसर है लोधी। दोस्तों सल्तनत शासकों में से लोधी जो थे वे अफगान मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? इसका आंसर है नागलापुर की। तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत काल में टाका सिक्का किस धातु का बना होता था? इसका आंसर है चांदी का। तो दिल्ली सल्तनत काल में टाका सिक्का जो था वे चांदी धातु का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने वरीद किसे कहा जाता है? इसका आंसर है गुप्तचर विभाग को। तो दीवाने वरीद दोस्तों गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो सुल्तानों में से दोस्तों फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? इसका आंसर है 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है शेर शाह सूरी ने। तो दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत में हिंदू संगीत की शिक्षा ली? इसका आंसर है अकबर ने। तो दोस्तों अकबर मुगल शासक ने लाला कलावंत में हिंदू संगीत की शिक्षा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? इसका आंसर है जहांगीर का। तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका आंसर है फिरोज तुगलक ने। तो दोस्तों भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध फिरोज तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी शब्द का अर्थ क्या था? इसका आंसर है काफिरों का वध करने वाला। तो दोस्तों गाजी शब्द का जो अर्थ है वे है काफिरों का वध करने वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? इसका आंसर है सैनिक जांच में, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा में। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में सैनिक जांच, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा में सुधार किए गए। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस हिस्ट्री पार्ट से रिलेटेड। और दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।